और आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश के राहुल गांधी को, जो पहले सांसद हुआ करते थे और उनकी उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, उनके ऊपर 2 साल का एक मुकदमा होने की वजह से, यानी कि 2 साल की उन्हें सज़ा सुनाई गई थी और जिसके बाद उनके संसद सदस्यता को समाप्त कर दी गई थी। क्या अब राहुल गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे, या राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी? और सबसे बड़ी मज़ेदार ये बात होगी कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता फिर से वापस की जाती है तो अभी 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में एक जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि वर्तमान सरकार के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है, उसमें राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आमने सामने नजर आ सकते हैं क्या? अगर दोनों आमने सामने नजर आते हैं तो कितना भी आप समझ सकते हैं कि कितना मज़ेदार वो सीन होगा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे और फिर भाषणों का दौर चलेगा। तो आइए चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी को एक बहुत ही बड़ी राहत दी है, जिसमें दोपहर में ये फैसला आया है और इसके बाद पूरे कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ी थी। आगे की बात अगर हम जानते हैं कि जब तक राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक राहुल गांधी की अपील का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक उनकी दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। यानी कि ये स्पष्ट कहना है सुप्रीम कोर्ट का, जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक दोष सिद्धि पर रोक, यानी कि उनको अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा, उनको दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इनकी संसद सदस्यता वापस आ सकती है। अब ये ऊपर है ओम बिरला, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो है हमारे ओम बिरला जी, उनको कब इस पद पर वापस बुलाते हैं, ये काम उन्हीं का है। तो राहुल गांधी क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पीकर तक पहुंचाएंगे। किसके? स्पीकर यानी कि ओम बिरला तक ये बात पहुंचाएंगे और इसी सत्र के संसद में दिखाई देने की संभावना बनी है। वही मैं बता रहा हूँ कि 8 से 10 अगस्त के बीच में अविश्वास प्रस्ताव का मामला होने वाला है, जबकि हमको पता है और कांग्रेस को भी पता है, पूरे देश को पता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाजपा जो है मेजोरिटी में है और मेजोरिटी यानी कि बहुमत में है और बहुमत फिर से भाजपा साबित कर देगी। पहले भी एक बार इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था लेकिन कुछ नहीं हो सका था, लेकिन फिर से कांग्रेस ये चीज़ें लेके आई है। कांग्रेस का कहना है इस पर कि वो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाई है कि मणिपुर पर बहस कर सका जाए। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, जिनको नंगा करके परेड कराया गया था, उन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव किया गया है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को मजबूरन प्रस्ताव को कंप्लीट करवाने के लिए लोकसभा में आना पड़ेगा और वहीं पर इन चीज़ों पर बहस हो जाएगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि सरकार का ये कहना है कि मणिपुर मुद्दे पर वो बात करना चाहते हैं, लोकसभा में बात करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो है संसद सत्र को चलने ही नहीं दे रहा है, वहाँ पे हंगामा करता है और बार बार बाइकआउट करते रहता है। तो ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप इन लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर जो सज़ा सुनाई गई है उस पर क्या कहा गया है, तो पहले ये हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जज 1 साल से 11 महीने की सज़ा देते तो वह राहुल गांधी अयोग्य घोषित नहीं होते हैं। यानी कि जो हाई कोर्ट के जज ने ये फैसला सुनाया है कि राहुल गांधी को 2 वर्ष की सज़ा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, टिप्पणी की है इस पर, कि अगर 1 साल या 11 महीने की सज़ा दी जाती तो राहुल गांधी अयोग्य घोषित नहीं होते। और जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने ये कहा कि यह सही है कि इस तरह के बयान अपमानजनक और मानहानि के लायक हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पीठ ने अपने फैसले का आधार यह दिया है कि बयान राहुल गांधी ने दिया तो उसकी सज़ा आम जनता को क्यों भुगतने को दिया जा रहा है। आम जनता का मतलब दोस्तों यहाँ पर वायनाड जो है, वायनाड राहुल गांधी की संसदीय क्षेत्र था जहाँ से ये चुनाव लड़े थे। राहुल गांधी 2 जगहों से चुनाव लड़े थे। अगर हम बात करेंगे तो एक अमेठी से चुनाव लड़े थे जहाँ पर इनके सामने स्मृति ईरानी थी और स्मृति ईरानी ने इनको चुनाव हरा दिया था। एक बार स्मृति ईरानी खुद चुनाव हारी थी वहाँ से और राहुल गांधी को दूसरी बार में इन्होंने हरा दिया था। स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो राहुल गांधी अमेठी की जो सीट थी उनकी पैतृक सीट मानी जाती थी, यानी कि उनका गढ़ माना जाता था। जिस प्रकार से बनारस को मोदी जी का गढ़ माना जाता है, सैफई को अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, उसी प्रकार से अमेठी उनका गढ़ था। लेकिन वहाँ से चुनाव हारने के डर से राहुल गांधी वायनाड चले गए थे और वायनाड से भारत की सबसे बड़ी जीत लेकर राहुल गांधी आए थे। करीब 5 लाख वोटों से वहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की थी। 3 से 5 लाख वोट जो उनकी बहुत ही भारी मार्जिन से ये चुनाव जीते थे और उसी जनता के चुने हुए सांसद को
उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए एक वक्तव्य के लिए हाई कोर्ट ने 2 साल की सज़ा क्यों दी, और अगर दी तो जिसकी वजह से उस जनता को भुगतना पड़ा, उनके सांसद को मतलब समाप्त कर दिया गया, संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई, जिससे उनका प्रतिनिधित्व करने वाला ही नहीं रह गया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम जनता की आवाज़ को दबा दिया गया। क्यों? उसकी मतलब राहुल गांधी के बयान की वजह से आम जनता को क्यों ये सब भुगतना पड़े, और उनकी आवाज़ संसद तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। यानी कि आम जनता की जो आवाज़ है, वहाँ का जो डेवलपमेंट है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ की समस्याएं हैं, वो चीज़ें क्यों संसद में नहीं पहुँच पा रही हैं। तो ये चीज़ें टिप्पणी की गई, और ये टिप्पणी बहुत ही बड़ा सुप्रीम कोर्ट के साथ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों पर टिप्पणी की है कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। इतना भी बड़ा मतलब मानहानि लायक गुनाह तो था, लेकिन जितनी बड़ी आपने सज़ा दी है वो सही नहीं थी। तो बयान राहुल गांधी ने क्या दिया था, उसकी सज़ा उसको चुनने वाली जनता क्यों भुगते। ऐसे समय में जब संसद सत्र चल रहा है, क्यों वहाँ वायनाड की जनता की आवाज़ नहीं पहुँच रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो राहुल गांधी के जो 2 सिद्धि थी उस पर रोक लगा दी गई है, और अदालत जितनी जल्दी हो सके इस अपील का निपटारा कर सकती है। जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता है, तब तक राहुल गांधी की 2 सिद्धि पर रोक रहेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा राहत की खबर ये राहुल गांधी के लिए हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब मामला समझौतावादी और जमानती है, फिर निचली अदालत ने अधिकतम सज़ा का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। यानी कि ये जो केस था, पूरा केस जो था, अगर राहुल गांधी के केस की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये समझौतावादी, यानी कि इसमें समझौता कर लिया जाता सामने वाले पक्ष से, मतलब जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया था। सिर्फ यहाँ पे समझौता था, और यहाँ ये जमानती था, जमानत पर राहुल गांधी बाहर भी हैं। तो इतना कठोर सज़ा देने की क्या ज़रूरत थी। और बातों की अगर हम बात करेंगे तो सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई। मतलब राहुल गांधी इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कुछ नसीहत भी दिया है। अगर उस नसीहत की हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ये कहा है कि पब्लिक लाइफ में बयान को लेकर एहतियात बरतनी चाहिए। और याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने भी यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी राफेल केस में राहुल गांधी को आगाह कर चुका है, लेकिन उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ढेर सारे सबूत उपलब्ध हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, वह मोढ़वड़ी समाज से आते हैं। यानी कि वहाँ पे अपनी अपनी दलीलें लोगों के द्वारा दी जा रही थी। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लेते हैं। ट्रायल कोर्ट के आदेश का असर व्यापक है। निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक 2 सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। इस आदेश से न केवल राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित होगा, बल्कि मतदाताओं का भी, जिन्होंने उन्हें चुना था। निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों के कागज के पुलिंदे भर दिए, लेकिन इस पहलू को किसी ने नहीं देखा कि अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान ठीक नहीं था। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है, और उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिए। यानी कि राहुल गांधी को ये टिप्पणी की गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और पूरा मामला भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा था सुप्रीम कोर्ट इस मामले में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।